नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर के अगरौरा गांव में है, जहां मंगेश यादव के घर पर बात करने के लिए ऋषि यादव जी हैं, जो इस पूरे प्रकरण को लीड कर रहे हैं। यही वह शख्स हैं जिनके संज्ञान में जब यह मामला आता है तो वह सपा मुखिया अखिलेश यादव के संज्ञान में मामले को पहुँचाते हैं। तभी नहीं तो आज यह जो मामला आप देख रहे हैं, कानों कान लोगों का कहना है कि खबर तक ना हो पाती, इन्हीं से सीधा जुड़ते हैं। तो ऋषि जी, कब आपके संज्ञान में मामला यह आया? यहीं के गांव के हमारे लोग जानने वाले हैं, कृष्णा भाई हैं, उन्होंने हमको फ़ोन के माध्यम से बताया कि हमारे गांव में एक मतलब गरीब परिवार के बच्चे को पुलिस वाले उठा ले गए थे, तो इनकाउंटर हो गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ट्वीट किए थे, तो ट्वीट से भी हम लोगों को जानकारी थी। तो इस मैटर को हमको जानकारी तुरंत, मैं जौनपुर में मैं अधिवक्ता हूँ दीवानी न्यायालय में, तो हम अपने अधिवक्ता साथियों के साथ आते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं। तो पता चला जब हम यहाँ आते हैं तो इनकी माँ बेहोश थी और बहन थी और परिवार के 2-4 लोग थे। हमारे तो गांव के क्षेत्र के लोग साथ आए, तो हमने उनसे जानकारी लेने की कोशिश किया। तो बहन ने जो हम लोगों को बताया कि भैया ये इनकाउंटर जो है पुलिस वाले घर से उठा के रात में दबिश करके मतलब ले गए थे, और घर से उठा के रात में 2 बजे लगभग, लमसम 2 बजे के 2 तारीख के बीच में ले गए थे। और इनकाउंटर मतलब ले जाके भाई को हमारे मार देते हैं। वो कहते हैं कि इनकाउंटर हुआ है। पुलिस वाले आते हैं यहाँ घर पे, बताते हैं माँ से कि अब तुम्हारा बेटा मर गया, उसको जाओ पोस्टमार्टम हाउस से लेके आओ सुल्तानपुर से। तो बेहोश हैं तब से वो, यही सब सारी चीज़ें थी। तो ये चीज़ मुझे लगा कि इनके परिवार के साथ गलत हुआ है। इनके बयान के अनुसार ये सारी चीज़ें मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराता हूँ। जब आप जो है घटना हो गई, आपके संज्ञान में आया, तो क्या आपने मंगेश यादव को देखा? नहीं, मैं तो यहाँ पे मैं पहली बार आया, मतलब यहाँ पे पहली बार आया। मुझे गांव के लोगों ने बताया, इनके परिवार वालों के बीच में परिवार वालों ने बताया कि मेरे भाई को उठा के ले गए थे। तो इस चीज़ को मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया। फिर के बाद जब उनकी डेड बॉडी आती है तो फिर काफ़ी पुलिस वाले आते हैं कि जो ये इनका ये जब डेड बॉडी आई तो पिताजी इनके बाहर थे। परिवार वाले ये चाहते थे कि पिताजी आ जाएँ तब अंतिम संस्कार हो, प्रशासन वाले चाहते थे कि रात में ही हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। कितने बजे आती है डेड बॉडी यहाँ? डेड बॉडी लगभग 7 बजे के बाद, वही लमसम उसके बीच में आए। उतना हम तो घड़ी नहीं देख रहे थे, लेकिन उसके बाद ही आती है, लगभग 7 के बाद 8 के कुछ इर्द गिर्द में। तो उस शाम के टाइम में आती है। कितनी संख्या में पुलिस बल आता है जब डेड बॉडी आती है? पुलिस पूरी छावनी बना दी थी। अब संख्या तो हम नहीं गिन रहे थे, लेकिन यहाँ फोर्स, वहाँ फोर्स, उधर पूरी फोर्स, पीएससी गाड़ी, बहुत सारा एक पूरा माहौल बना दिए थे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर फ़ोन करते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं, और परिवार वालों का यह कहना था कि जब पिताजी आ जाए अंतिम संस्कार तब हो, उनकी उपस्थिति में हो, क्योंकि एक ही लड़का उनका था, एक ही औलाद थी। तो फिर एक ही पुत्र होने के नाते, और बहुत ऐसी दुखद घटना थी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सक्षम अधिकारी जो थे उनसे बात किया, उन्होंने अधिकारी से बात किया, और अधिकारी ने सकारात्मक जवाब दिया, ठीक है जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही सुबह उनकी डेड बॉडी जलाई जाएगी। जब डेड बॉडी लेके जो सक्षम अधिकारी यहाँ पर आए थे तो क्या कहे पहले वो लोग, क्या प्रयास? नहीं, आने के बाद क्या था कि जैसे एक माहौल बन गया था ना, जिसे किसी के ऊपर एक माहौल बना दिया जाए कि 1 लाख का इनामी है, ये है, वो बहुत सारी चीज़ें थी। तो प्रशासन के द्वारा ये था कि रात में ही डेड बॉडी जलाना था, लेकिन परिवार वाले चाहते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बात करने के बाद पूरा प्रशासन वाले सकारात्मक जवाब दिए और सुबह ही डेड बॉडी जलाई गई। वैसे भी हिंदू रीति रिवाज में यह है कि रात्रि में किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता है। तो आपने डेड बॉडी को देखा तो कहाँ क्या चोट के निशान थे, क्या देखा आपने? देखिए, चोट के निशान अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अब हम लोग तो सब लोग देखे ऊपर से, यहाँ पे जो चोट जैसा लग रहा था, धब्बा पड़ा था, होता ना, खून जमा था, और सारी चीज़ चोटें कहीं इस तरह की चीज़, पूरा सीली हुई बॉडी थी। अब ये तो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही जानकारी होगी। तो इस पूरे प्रकरण में लगता क्या है आप लोगों को, सच्चाई क्या है? देखिए, जो भी सच्चाई हो, लेकिन यहाँ पे जो जानकारी हुई है कि पुलिस वाले रात में ही ले गए थे, क्योंकि अब धीरे धीरे बातें खुल के आने लगी हैं। पहले था तो लोग दबते थे बोलने में, लेकिन अब ये चीज़ें सामने आने लगी कि पुलिस वाले रात में लेके गए थे। एक सवाल बड़ा ये बनता है कि कोई कह दे कि रात में लेके गए थे, सब कुछ जायज़ है, क्या आप लोगों ने कुछ अन्यत्र साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास किया? कहीं सीसीटीवी होगा गांव में पास में, या कुछ आप लोगों ने देखा कि कोई रात्रि में वाहन आया था, जा रहा है, ऐसा कुछ प्रयास किया आप लोगों ने? देखिए, प्रयास है, सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं कि मीडिया के सामने कोई हम लोग इस तरह का, भाई जो लगे हैं सब लोग लगे हैं, माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व लगे हैं, यहाँ के लोग लगे हैं, खुद परिवार वाले कह रहे हैं, इससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए? जिनका लड़का वो कह रहे हैं, वो
करें कि बहन बता रही इस चीज़ को, तो जिसके घर का चिराग बुझ गया। आप अब जान ही रहे हैं कि छोटे 7 मुकदमे जिस तरह से सब लोग, सबको पता है, अधिकारियों को भी पता है, सबको पता है, और ये क्लियर है कि घर से उठा के ले गए थे। बाकी अगर किसी के ऊपर चोरी का मुकदमा या कुछ भी मुकदमा, वो मुकदमा में सज़ा देना दिलवाना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम जिसके बाद न्यायालय आप ले गए थे, न्यायालय भेजते, उसको अगर वो गलती अगर कोई किया भी हो, हम तो 1 मिनट के लिए मान लेते, अगर गलती मान लीजिए किया भी हो तो उसको सज़ा देना न्यायालय का काम है। उसमें ट्रायल चलता है, वो सिद्ध करता है। या फिर आप ये हम और आप या पुलिस वाले ये सिद्ध नहीं कर सकते। अभी कोई कह दे कि इनके ऊपर मुकदमा कर दे, या फिर बहुत सारी चीज़ें कहने के थोड़ी नहीं इनके ऊपर है। अब ये गलत है, ये सरासर गलत है। इनकाउंटर जो फर्जी इनकाउंटर किया गया है, कथाकथित इनकाउंटर बनाई गई, कहानी बनाई गई है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। ये जो भी चीज़ें यहाँ के लोग बता रहे हैं, उनके परिवार वाले बता रहे हैं, जो परिवार वाले बताएंगे वही हम लोग जानेंगे। हम लोग तो भी जी, एक सवाल ये उठता है कि कह रहे हैं कि ब्रांडेड कपड़े उनके थे, सूट बूट थे, ब्रांडेड बैग था, तो क्या लग रहा है यहाँ घर की हालत, माली हालत दिख रही है? अब घर की हालत आप देख ही रहे, कितना गरीब परिवार है, किस तरह का परिवार है, ब्रांडेड चीज़ें कहाँ दिखा रही हैं। ये सब सारी चीज़ें पुलिस अपने खुद फंसी जा रही है। अभी तक तो बयान दे रहे थे, लोग आए नहीं, तो पुलिस खुद एक फुटेज डायर मतलब प्रदर्शित की है कि दबिश दिया गया। तो परिवार वाले शुरू से ही बता रहे हैं कि हमारा एक वीडियो बनाया गया, वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को प्रशासन भी खड़ी है, पूरे प्रशासन वाले उस वीडियो को लॉन्च किए हैं, अपने से खुद से किए हैं। और रही बात जो भी है, इस परिवार के साथ गलत हुआ है, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब इस परिवार के साथ हैं। हम कह रहे हैं कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस परिवार के साथ खड़े हैं, तो आज ये पीड़ित परिवार है। मंगेश जी को अगर आज फेक इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर, जिसे कथाकथित इनकाउंटर बना के मार दिया गया, तो कहीं ना कहीं इस घर का चिराग बुझ गया। हम कह रहे हैं अगर 1 मिनट के लिए गलती किया हो या कोई भी बात हो, तो उसके लिए न्यायालय है, हर चीज़ है, उसका सज़ा न्यायालय सारी चीज़ सिद्ध करेगा ना। जज किस लिए हैं, सब लोग किस लिए हैं, उस चीज़ को अगर क्रॉस करके अगर पुलिस वाले इनकाउंटर फर्जी करें तो बहुत गलत है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी पीड़ित परिवार जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से मिलता है, तो अखिलेश यादव जी ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, पीड़ित ने जो बताया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहें कि इस लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं, आपका लड़के को तो नहीं हम लोग दे सकते, लेकिन आप लड़के के साथ जो लोग गलत किए हैं, न्यायिक प्रतिक्रिया के आधार पर हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय दिलवाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप कौन सी जांच की मांग करेंगे, किस जांच से आप लोग सच जो है संतुष्ट होंगे? देखिए, बात हम लोगों को निष्पक्ष जांच, जिस जांच में हम लोगों का निष्पक्षता से जो जांच हो जाए। और रही बात कि सरकार तो आप जान ही रहे हैं, हर एंगल पे दबाना चाहेगी, न्यायिक जांच होगी। हम लोग लगे हैं, क्या कैसे है उस चीज़ पे हम आपको इस प्रक्रिया को आगे जैसी चीज़ें बढ़ती जाएंगी उस चीज़ को हम आपसे बताते जाएंगे। किस प्राधिकरण से आप लोग जांच कराना चाहते हैं जिस पर आप लोगों को न्याय का भरोसा हो कि न्याय मिल सके? देखिए, न्याय का भरोसा हम लोग न्यायिक जांच कराएंगे। सिटिंग जज के मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आप ये जान लीजिए कि हम लोग अपना अगला स्टेप क्या है, कैसे है, उस चीज़ को हम आपसे इस चीज़ को क्या हम देखिए, हम लोगों का सारा चीज़ वो आज प्रशासन के भी लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चूँकि मैटर बहुत आप हाईलाइट है, देख ही रहे हैं जी। तो अब आगे की जो कार्रवाई होगी, परिवार वालों से मिलकर जो लोग साथ में हैं वो सब सारी चीज़ें आगे की प्रक्रिया में हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस परिवार को न्याय मिलेगा। न्याय के लिए हम लोग कंधे से कंधा मिला के इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए ऋषि जी बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत थैंक यू, आपका धन्यवाद। आप देख सकते हैं, आप ऋषि यादव जी हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।